नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाटू श्याम में लगी प्रसाद की दुकानों पर अचानक पहुंची जांच की टीम। फीस के लिए बच्चों को बंधक बनाकर टॉर्चर कर रहा था स्कूल प्रशासन, अभिभावकों का हंगामा। मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला, प्रियंका। प्रधानमंत्री मोदी ने की अमित शाह के अभूतपूर्व भाषण की सराहना। बारिश में नहीं डगमगा पाई श्रद्धालुओं का उत्साह, नाचते गाते जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं डीगी कल्याण जी की पदयात्रा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित प्रसाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत सीएमएचओ डॉक्टर अशोक महरिया के निर्देश पर 2 टीमें गठित करके बाजारों में कार्रवाई की गई। पलसाना बीसीएमएचओ डॉक्टर नितेश शर्मा ने खाटू श्याम जी के पीएमओ डॉक्टर गोगाराज के नेतृत्व में टीमों ने मंदिर परिसर और आसपास की दुकानों का निरीक्षण करके सैंपल लिया। जयपुर के विद्याश्रम स्कूल में अभिभावकों की भीड़ जमा हुई, जो कोर्ट के आदेशानुसार अपने बच्चों की फीस जमा कराने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है और 70-80 बच्चों को बंधक बनाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा स्कूल प्रशासन पर बच्चों को लंच नहीं कराने देने का भी आरोप लगाया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25 टैरिफ लोन लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद विधायक प्रियंका गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उससे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते और फिर हमें बदले में यही मिलता है। इससे पहले प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने भी संसद के मकर द्वार पर बिहार मतदाताओं से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रीजन पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की सराहना करते हुए आज बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने आतंकी नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ फेंकने समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सरकार का रुख स्पष्ट करने से व्यक्त किया है। मोदी ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक ध्यान का विषय बनाने के भारत के प्रयासों पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की उचित प्रतिक्रिया और सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के तरीके का उल्लेख किया। जयपुर में चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में आज डीगी कल्याण जी की पदयात्रा हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वज की विधिवत पूजा अर्चना करके पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा में शाही लवाजमे के साथ हाथी, घोड़े, बैंड बाजे शामिल रहे। कल्याण जी की यात्रा शुरू होने से पहले जिस पर उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थी, उस मंच पर बड़ी संख्या में लोग चढ़ गए। स्थिति यह रही कि मंच टूट गया। जयपुर से रवाना हुई डीगी कल्याण जी की पदयात्रा 5 दिन में कल्याण धणी के मंदिर पहुंचेगी। पदयात्रा के दौरान रूटों पर प्रसादी के भंडारे भी चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर आ गई है और वहीं सीकर में भी मूसलाधार बरसात को बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। फतेहपुर शहर में रोडवेज बस जल जवाब में डूब गई। पैसेंजर्स का रेस्क्यू जेसीबी की मदद से किया गया और वहीं जयपुर में गुरुवार को बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम में सुधार के बाद अमरनाथ यात्रा 1 दिन स्थगित करने के बाद हाल बहाल है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण यात्रा को 1 दिन रोका गया, परंतु आज वीरवार को यात्रा बालटाल मार्ग से फिर शुरू हो गई है। हालांकि मौसम के चलते जम्मू में इसे स्थगित कर दिया गया था। देश में रोजाना बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसमें कई बार गलती किसी की होती है, यह समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई भी कार हाईवे पर चलते हुए अचानक ब्रेक लगाती है और उस स्थिति में कोई दुर्घटना होती है तो उसे लापरवाही माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंजीनियरिंग के छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। मामला साल 2017 का है, जब कोयम्बटूर में हादसे के बाद छात्र का पैर काटना पड़ा। पंजाब की माल राजस्व विभाग के अधीन तहसील दफ्तरों में जमीनों की खरीद फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्रियों के कार्यों में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि इस समय पंजाब में तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उनकी जगह 7 साल से कम नौकरी का अनुभव रखने वाले क्लर्कों को सब रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किया जाए। अलवर जिले में आज गुरुवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा और वहीं मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सड़कों पर पानी भर गया और वहीं जिले में बारिश के अलर्ट को देखते हुए कलेक्टर ने गुरुवार सुबह जिले के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी के आदेश जारी किए। जयपुर में एक कच्चा बनियान गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मुहाना थाना इलाके के गणेश नगर में गिरोह ने एक घर में चोरी करने का प्रयास किया। बदमाशों ने मकान की दीवार फांदकर घर के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने कच्चा बनियान पहन रखा था और उनके मुंह पर नकाब था। 4 बदमाश 2 खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन परिवार के सदस्यों के जाग जाने पर बदमाशों ने उन पर पत्थर फेंककर फरार हो गए। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद, रमेश उपाध्याय, अर्जर सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मरे थे और 1000 लोग घायल हुए थे।
करीब 17 साल बाद फैसले में जज एके ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उदयपुर जिले के डबोक उदयपुर रोड पर एक बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसा हरिप्रिया पेट्रोल पंप के सामने हुआ जब बोलेरो सामलिया जी से बालोतरा की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे वाहन ने आग पकड़ ली। बोलेरो में सवार 4 लोग किसी यात्रा से लौट रहे थे। गनीमत रही कि उस समय गाड़ी से कोई भी अंदर नहीं था। जयपुर के बाजार नगर थाना इलाके में सरकार की ओर से जब्त जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी का अनूठा मामला सामने आया है। पुलिस ने बगरू में पीसीसीएल की केंद्र सरकार की ओर से जब्त संपत्तियों को सेबी के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी सेबी की वेबसाइट से इन जमीनों के दस्तावेज के प्रिंट लेने के बाद जमीन बेच रहे थे। भारत सरकार की ओर से इन जमीनों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एम. लोढ़ा की कमेटी गठित कर रखी है। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इस प्रिंसिपल ने 18 से अधिक चोरियां की हैं। उसके निशाने पर सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र थे। रात को वह आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर ताला तोड़कर सिलेंडर चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 18 गैस सिलेंडर और 70,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।